minister and the Department of Health Ministry. और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है, भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को कई नज़ारे देखने को मिले। हंगामा हुआ, शायरी पढ़ी गई और सवाल जवाब भी हुए। सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आम लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 22 साल तक के युवाओं की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, गलत दवाइयों और गलत राय के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक ओवरलोडेड है। कुछ भी पूछिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डांट देते हैं। इसी के चलते मछली शहर से सपा की युवा विधायक रागिनी सोनकर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बनाई योजनाओं और उसकी रोकथाम के लिए व गरीब जनता की मदद के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही जौनपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनने से पहले ही खंडर हो गई, वहाँ छात्राओं और चिकित्सकों को हो रही परेशानी। कोई सवाल पूछे तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गोलमोल जवाब देते हैं। ब्रजेश पाठक ने बोला कि समाजवादी भ्रष्टाचार की जननी है, हम प्रदेश में उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आम जन को सीधा लाभ मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इसी के चलते विधानसभा में मंत्री सुरेश खन्ना और सपा विधायक महबूब अली के बीच हंसी मजाक हुआ। खन्ना ने सपा विधायक की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके बाल इसी सदन में सफ़ेद हुए हैं क्योंकि ये अनुभवी हैं, लंबे समय से विधानसभा में हैं। जो बाल काले दिख रहे हैं वो केमिकल के चलते हैं। सपा विधायक ने भी खन्ना को जवाब दिया, कहा खन्ना जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरे दिल में हैं। तो इसके जवाब में सुरेश खन्ना ने मौज लेते हुए कहा, हम भी आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर आएँ। इसके बाद खन्ना ने शायरी पढ़ी, मुफ्त में शेर सुनाने का मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गज़ल अर्ज करूं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले 2.5 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था, और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास न शुद्ध पेयजल है, न बिजली है, न पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से। ये स्थिति है अध्यक्ष जी। इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्योर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो
व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए। ऐतिहासिक डेट से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी, अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है, जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए। अब देखिए, उत्तर जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुनिए। अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया, विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपकी में बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी, रुकिए ना। अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बला एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले, जब आप एक उंगली उठाते तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होगा? अध्यक्ष जी, पहली बार मैं बता दूं, पहली बार, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं। आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं, आपको